अमृत वेला सचनाओं वड्याई विचार। आखिर क्या है इस अमृत वेला में जिसे गुरु नानक साहब और लगभग सभी धर्मों में इतनी महानता दी गई है। आइए जानते हैं आज अमृत वेला के बारे में विस्तार से। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि अमृत वेले के बारे में आप पूरी तरह से जान पाएं कि ये अमृत वेला की कितनी ताकत है, कितनी बरकत है इसमें, कितनी शक्ति है इस समय में जिसे हम ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं। आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठेत स्वास्थो रक्षार्थम आयुषा तत्र सर्वथा शांत्यार्थम समरीक्षा मधुसूदनम। यानी कि जो भी तेजस्वी रोग मुक्त एक लंबी सुखद आयु पाना चाहते हैं ऐसे लोगों को अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त एक चमत्कारिक समय, सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो रहस्यमय और चमत्कारिक पल, समय जिसका ठीक तरह से अगर उपयोग करना हम लोगों को आ गया तो कुछ ही समय में अपने लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप दंग रह जाओगे। आप जिंदगी में किसी भी ड्रीम को इतने आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल में इतनी जल्दी मास्टर बन जाओगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि अमृत वेला में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे कि खाद, पानी और सूर्य की प्रेजेंस में कोई भी पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। यह कोई अंधविश्वास और मनगढ़ंत बातें नहीं, आज मैं आपको एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस दोनों को मिलाकर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला को हर धर्म में और सिख धर्म में तो अमृत वेला बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है और गुरु ग्रंथ साहिब जी और हमारे वेद पुराण और उपनिषदों में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में से भी मैं आपको बताता हूँ, ब्राह्म मुहूर्तम विदेत धर्मार्थ चानु चिंतेत काया कलेशाच तन्मूलान वेदत्वार्थमेव। मतलब कि हमें ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में उठकर वेदों पुराणों का ज्ञान, ध्यान, समाधि, मंत्रोच्चारण यह सब करना चाहिए। तो आप सोचोगे कि इतने कठिन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और मंत्रों का उच्चारण जिसमें हमारा मन लगता ही नहीं है वो कैसे इस समय में उठकर हम करेंगे। पहली बात तो अमृत वेला उठा ही नहीं जाता, उसके बाद ध्यान, मंत्रोच्चारण ये कैसे करें। पर जहां मनुस्मृति, इतने पुराने ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब में भी अमृत वेला की सबसे ज्यादा महानता बताई गई है और गुरु नानक साहब ने भी अमृत वेला सचनाओं वड्याई विचार अगर कहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। और ना बल्कि सिख, हिंदू रिलीजन, लगभग दुनिया के सारे रिलीजन्स में अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त इस समय को प्रेयर्स, रिलीजियस स्टडी, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और लर्निंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय के दौरान यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो अमृत वेला के समय को इतना पावरफुल बनाता है। फर्स्ट कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही यूनिवर्स ही आपको बदले में देगा, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये सोचेंगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, तो इसका ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला से क्या लेना देना है। तो कुछ देर के लिए आप ऐसा सोचो कि हमारा ये यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सबके ब्रेन्स मोबाइल फोन्स। दिन के समय जब सब लोग जगे हुए होते हैं तो उस समय सब लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कुछ न कुछ सिग्नल्स भेजते ही रहते हैं। सिग्नल्स से मतलब थॉट्स। तो इस समय, दिन के समय, यदि आप इंपॉर्टेंट कुछ थॉट्स यूनिवर्स में भेजोगे, उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अमृत वेले सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब सब लोग ज्यादातर सोए हुए होते हैं, तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोचो, आपको दिन में ए प्लेस से बी प्लेस पर दिन में जाने के लिए तो कितना समय लगेगा और सुबह 4 बजे जाना हो तो कितना समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, दिन के समय बहुत ट्रैफिक होता है, जाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और 4 बजे बहुत जल्दी हम कम समय में सफर तय कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से अमृत वेला में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसीलिए इस समय में सोची गई कोई भी चीज, कोई भी थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए लगभग सभी रिलीजन में, सभी धर्मों में सुबह की प्रेयर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है ताकि हम सबकी दुआएं, प्रेयर्स
प्रार्थना कबूल हो सके। हाँ, ये बात भी सही है कि आजकल हमें रात में जगना बहुत ज़्यादा पसंद हो गया है, तो इसीलिए आपको 2 या 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा। देखो, यदि आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6 से 7 के बीच में हो रहा है, तो अमृत वेला 4 से 6 के बीच में बनता है। यह समाप्त हो जाएगा, 6 बजे के बाद समाप्त हो जाता है। और बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुषों ने बताया है कि अमृत वेला के बाद हर एक अभ्यासी, हर एक ऋषि मुनि, बड़े से बड़ा गुरु संत जो हैं वो एक स्टेज नीचे गिर जाते हैं, एक स्टेज नीचे उतर जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से 4 से 6 के बीच में 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आप उठकर अभ्यास करके देखिए। हाँ, चाहे तो इसके बाद आप फिर से सो सकते हैं, पर इस 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको वो काम करना है जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 दिनों के बाद आपको अद्भुत रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और 40 दिनों के बाद आपके लाइफ में एक जबरदस्त चेंज हो जाएगा। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो नेक्स्ट है कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति, जीवनी शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हमारी रातें 4 काल में डिवाइड होती हैं, 4 पहर के हिसाब से होता है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। और ये 4 पहर, रात्रि के 4 पहर, मान लो अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है, 6 से 9 के समय को रुद्र काल कहते हैं, पहला पहर यानी रात्रि का पहला पहर। और इस दौरान हमें, इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 का समय काल, इस समय को राक्षस काल कहा गया है, राक्षस समय कहा गया है। इस समय में हमें कभी भी जागना नहीं चाहिए, ये रात्रि का दूसरा पहर होता है। और 12 से 3 गंधर्व काल, ये रात्रि का तीसरा पहर है। इस समय में हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 मनोहर काल, रात्रि का चौथा पहर। इसे इस प्रकार से भी बताया गया है, पहले पहरे सब कोई जागे, दूजे पहरे पोगी, तीजे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे जोगी। यानी कि रात्रि के पहले पहर में हर कोई जागता है, दूसरे पहर में कोई भोगी व्यक्ति, और तीसरे पहर में तस्कर। जब सब लोग सो जाते हैं गहरी नींद में, तब चोर चोरी करने के लिए जागते हैं। परंतु रात्रि के चौथे समय, मनोहर काल में, कोई विरला संत पुरुष, योगी, अभ्यासी, साधु और या फिर किसी ने भी सुपर नेचुरल पावर्स प्राप्त करनी हो या अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना हो, चौथे पहर में वही जागेगा। क्योंकि चौथे पहर में, रात्रि के चौथे पहर, मनोहर काल में हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि विश्व शक्ति, हमारे पूरे ब्रह्मांड, विश्व को चलाने का पूरा काम इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश हो पाता है, ताकि अगले दिन हम फ्रेश उठकर अपने दिन भर के काम अच्छे तरीके से कर सकें। पर मेडिटेशन के दौरान हमारा ये ब्रह्मांड हमें बहुत ही अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। तो आप खुद सोचिए, मनोहर काल में, रात्रि के चौथे पहर में, अमृत वेला में ब्रह्मांड में पहले से ही इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, विद्यमान होती है। तो उस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे। आपकी विश्व शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपनी इंटेलिजेंस, कॉन्शियस लेवल में इसका प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार देखने लग जाएंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर होगा। यही विश्व शक्ति, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसी कॉस्मिक एनर्जी को पाने के लिए साधु, योगी ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में उठकर मेडिटेशन करते हैं। इतना ज्यादा जोर देते हैं उस पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समय में क्या होता है। पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए मेडिटेशन करना ही जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय में आप मंत्र चैंटिंग, कोई भी मंत्र चैंटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। उस कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर आसानी से प्रवेश करवाने के लिए मंत्र चैंटिंग इतनी ज्यादा कारगर है कि आपको और कोई भी तरीका करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बहुत ही आसान, सबसे आसान तरीका है। आप जिस किसी भी मंत्र को, कि जिस किसी भी रिलीजन से हैं, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, आपको बस इतना ही करना है कि उसे श्वासों द्वारा, उसे अमृत वेला में उठकर अपने सांसों के साथ जोड़ के देखिए। धीमे से, जैसे सांस अंदर जा रहा है, जैसा कि सांस बाहर आ रहा है, उस मंत्र का कुछ मिनटों के लिए ही अगर आप यह अभ्यास करके देखेंगे, आप अद्भुत रिजल्ट पाएंगे। आप 5 मिनट के अंदर ही अद्भुत परिणाम प्राप्त कर लेंगे। तो बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में हमारी ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो इस समय में किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो, मंत्र चैंटिंग हो या और कोई भी कार्य ऐसा हो, उसमें आपको इतने ज्यादा अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और तीसरा है सर्केडियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरीके से हम और हमारा ब्रह्मांड इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है।
पर सूर्य की पहली किरण जब हमारी धरती पर पड़ती है तब सूरज के चार्ज पार्टिकल के चलते धरती बहुत ही पावरफुल मैग्नेट फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने लग जाते हैं और हमारे दिमाग का सुपरप्लाज्मेटिक न्यूक्लियस हमारी बॉडी को सिग्नल्स देने लग जाता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है और बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है और ये सिस्टम लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद डेवलप हुआ है। सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है और सुबह के लगभग 7:30 तक दिमाग मेलाटोनिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेलाटोनिन है क्या? तो आइए आपको बताता हूँ। सुबह के समय मेलाटोनिन ज्यादा होने के कारण हमारा दिमाग बहुत ही शांत और पीसफुल होता है और इसके चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें, हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट्स से बनकर मिला होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। और इन्हीं 5 मुख्य एलिमेंट से हमारे शरीर की 3 मुख्य एनर्जीज का निर्माण होता है। वात यानी वायु या स्पेस, पित्त फायर, कफ यानी कि अर्थ एंड वाटर। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 हमारे शरीर में वाता एनर्जी डोमिनेट होती है और इस समय में हमारे कंसंट्रेशन पावर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी फोकस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क करने चाहिए ताकि हमें उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले और हमारी प्रकृति भी उस काम में हमारा साथ दे सके। तो कहने का अर्थ ये भी है कि हमारा ये शरीर प्रकृति के इन बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए, तो प्रकृति भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। पर हम असल जिंदगी में करते क्या हैं ये हम सब जानते हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कभी भी जगे नहीं रहना चाहिए। पर आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में 2 बजे से पहले सोता ही नहीं कोई। तो देखिए, पानी जिस दिशा में बह रहा है अगर उसी दिशा में हम तैरेंगे तो किनारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि नेचर और प्रकृति ब्रह्मांड के हिसाब से हम चलेंगे तो यह प्रकृति भी हमारा साथ देगी और हम अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि अमृत वेला, सुबह के समय, अमृत वेला के समय हमारा यूनिवर्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। अमृत वेला के समय लगभग 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि मिनिमम पॉल्यूशन। तो अब आप ये तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों हजारों फायदे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड शार्पर माइंड। और ये कैसे काम करता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइज पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आपकी आसपास की आवाज़ों का आपके ब्रेन पर, आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिससे दिमाग ठीक तरीके से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की राइटर J.K. पॉलिंस बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं लिख पा रही थी। तो इसके लिए उन्होंने अलग से होटल का कमरा लिया जहाँ पर बाहर की नॉइज़ उनको तंग ना कर पाए और उन्होंने ये किताब पूरी कंप्लीट की। देखो, जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तब छोटी छोटी बातें भी मायना रखती हैं। इसलिए अमृत वेला के समय जब एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है, उस समय में यदि आप कोई भी काम करेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब होता है कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे सेव करना। इसमें योगी अपने मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेता है ताकि वो अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। और योगीज के पास ये एबिलिटी होती है। साधक पुरुष, योगी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ योग करने वाले। योग बाहर की चीज नहीं है, योग अंदर की, अंदर से अपने आप से जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना, उस यूनिवर्स ब्रह्मांड से जुड़ना। तो ऐसे योगी साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सेंसेस को बंद कर सकते हैं और अपनी इतनी महत्वपूर्ण एनर्जी जिसे हम नहीं बचा पाते, वो बहुत एनर्जी बचा पाते हैं। तो हम लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास ये एबिलिटी होती है। तो हम लोगों को यही करना चाहिए अपनी एनर्जी सेव करने के लिए कि अमृत वेला में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें अपने काम करने चाहिए, जो भी सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट काम है। देखो, होता यह है कि जब हमारे आसपास नॉइजेस होती
होती हैं तो हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा एनर्जी का हिस्सा वेस्ट होने लगता है, तो उनको समझने में ही वेस्ट कर देता है, चाहे वो नॉइजेस अनवांटेड ही क्यों ना हो। तो इसलिए यदि आप अमृत वेला में उठोगे तो आपका अवचेतन मन, आपकी चेतना जिससे हम सोचते हैं, वो बहुत ही शांत रहेगा। इसलिए उठने के 20 मिनट बाद तक आप जो भी काम करोगे वो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और यदि एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा दिया तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसे सच होने में रोक सके। तो आज से ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं सुबह रोज 4 बजे उठूंगा या उठूंगी, चाहे फिर ये दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। और ऐसा आपको कुछ ही दिनों तक करना है। कुछ ही दिनों में आपको ऐसी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी फोकस की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, आप दिन भर इतने फ्रेश और खुश रहोगे, फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस होना है, मेडिटेशन हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी गोल हो, अचीव करने के लिए अमृत वेला में उठें। धन्यवाद।